कल मैं कमेंट देख रहा था उसके ऊपर, जिसमें बबीता मैम ने कहा कि कुछ लड़कियां जो ये जो चैटिंग वेटिंग में तो टाइपिंग कर रही थी, टाइपिंग करती रही, टाइपिंग नहीं चैटिंग करती रहती, तो कुछ नहीं होगा, बाद में गोबर पाती दिखोगी, है ना? बोला था ना एक दिन। वो क्लिपिंग उस पर लगा रखी हो, मैं नहीं लगाई थी, कि एक लड़के को लताड़ने के बाद फिर जो है लड़कियों का नंबर आया, ना पढ़ने वालियों का, है ना? कई मिलियन ने देख भी ली। तो उस पर लिखा हुआ था एक कमेंट कि कुछ फर्क नहीं पड़ता लड़कियों को। तो कई कमेंट थे इस प्रकार के, तुम लोग कमेंट पढ़ सकते हो। ऐसी चीजों के कमेंट बहुत मजेदार होते हैं। तुम लोग जब बोर हो रहे हो ना तो कमेंट पढ़ लो ऐसी चीजों के, अच्छा लगे तो रिप्लाई कर दो। तो एक ने कहा जी कितने ना, मेरी भाभी के जो है 12वीं में 50% भी नंबर नहीं है, मेरे भाई से उसकी शादी हो गई, मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब में है और वह तो मजे मारे हैं। तो मैंने उसके पे उस पर लिखा कि मैं, तू अपनी भाभी से जलन के मारे ये कमेंट कर रहा है, हाँ या ना? ऐसे इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी सेटलमेंट हो जाती है। बहुत सारी लड़कियों को इस प्रकार की लाइफ अच्छी मिलती है, मिल भी सकती है, लेकिन उकचुक होकर के जैसे दुनिया और समाज और इन चीजों का पता नहीं होता ना, क्यों कोई मिस हैपनिंग हो गई तब कहां जाए। हमारे पास ही एक एम्प्लॉय थी, महिला काम करती थी काफी दिन पहले। अब वो बोला जब मेरे हस्बैंड थे, मैंने कभी रेट और प्राइस और ये सब चीजें देखी नहीं, बढ़िया काम चलता था उसका। दिल्ली आना जाना था, एक दिन ट्रेन में पैर फिसला और ट्रेन के नीचे मामला बदला, जमीन ना जायदाद ना काम आता था ना कुछ भी नहीं। फिर क्या करे, अब 10-10, 5-5 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए लाले पड़ गए। वहां पर भी जा करके आदमी सीख करके काम करे तो करियर आगे बढ़ सकता है। वहां जाकर के भी फिर जो है गलत तरफ डायरेक्शन हो तो फिर दिक्कत आती है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो आदमी को हर प्रकार की मिस हैपनिंग के लिए भी तैयार होना चाहिए। कितने ही आदमी होते हैं, एक आदमी है वर्किंग है, परिवार आगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बढ़िया पढ़ाई चल रही है, उकचुक होकर के बाई चांस उस आदमी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, भगवान ऐसा ना करे हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर तुम्हारे पास भी ऑप्शन क्या है, तब क्या करे? और ऐसे कितने केसेस हैं, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो एक नॉर्मल आदमी के लिए ये बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई, डिग्री, ये रिसर्च, वो रिसर्च, ये करना वो करना, और जितने पैसे हैं उसमें जो बिरयानी मट्टी करना और कुछ करना, फिर फाइनली निराश तो होना ही है। भारत में कैलिबर की कितनी है वो है वैल्यू, 40-40 लाख रुपए देकर के सारे जो है लेक्चरर लग गए। एक प्रोग्राम था कोई, उस प्रोग्राम में कुछ लोग आए हुए थे, बोला सारे ऐसे आ रहे हैं जिनको लेटर लिखना नहीं आता, 3-3, 4-4 लाख रुपए लगाते हैं, नेट वेट के सारे पेपर जो इस प्रकार से हो जाते हैं, 5 लाख रुपए लगा करके इतने नंबर आ जाते हैं उसमें कि जो रिसर्च स्कॉलर में नाम आ जाता है। अकल आने की नहीं, और थोड़े घने रुपए ले देकर के PhD भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाएंगे, डॉक्टर साहब 50-40 लाख रुपए लगा के तो लेक्चरर भी लग जाए, कार में भी घूमे हैं, फिर भी जज करते हैं पढ़े लिखे और सही लोगों के काम को। उनको क्या अकल है कितना जज करने की? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो हम भारत के किस परिवेश में रह रहे हैं, इस परिवेश को छोड़ करके एक आधे एग्जाम्पल को देख करके हम जो अपनी लाइफ को स्पॉइल करते हैं, गलत है। सबसे पहले अपनी लाइफ सेफ होनी चाहिए, फिर लाइफ में मजे लेने चाहिए, फिर उसके बाद पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कहां दिक्कत है? मेहनत करने से आदमी नहीं मरता। किसी से मेरी कल बात हो रही थी, मैंने क्या कहा, मैंने अपनी लाइफ हमेशा सेफ और सिक्योर रखी। अपनी लाइफ की सेफ्टी के ऊपर किसी दिन बताऊंगा तुम्हें। फिर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मैं ये कहता हूँ कि मेरी लाइफ को क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, क्या दिक्कत है? मेरे पिताजी किसान थे, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एक्सपायर हो गए। बाकी छोटे भाई बहन थे, माँ विधवा, खेती का काम था। खेती कैसी हमारी जाके एक बार देखा हो तुम लोग, आधा किला कहीं, आधा किला कहीं, आधा किला कहीं। वहां से यहाँ पर खड़ा होकर के बात कर रहा हूँ। अब 2000 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तब मैंने करियर स्टार्ट किया था। करियर स्टार्ट करते एक्सपायर हो गए। फिर वहां से कैसे, पर मैंने अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में कभी नहीं डाला कि मेरा ये रिस्क है, कभी भी नहीं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तुम लोगों को ये पल्ले पड़ रही बात है? रिस्क नहीं होना चाहिए लाइफ में, हमेशा 100% श्योरिटी। मैंने हमेशा श्योरिटी रखी। दुनिया को लगता होगा कि मैं रिस्क लेता हूं, मैं रिस्क नहीं लेता, और मैं किसी को सलाह भी नहीं देता रिस्क लेना। फालतू की बातें हैं। इतना टारगेट बनाओ, वो अचीव करो, फिर टारगेट बढ़िया करो, फिर इतना लो, फिर इतना लो। क्या मैं ऐसे नहीं बताता तुम्हें? मैंने कब कहा इतना बड़ा टारगेट लो, रिस्क लेना चाहिए? कब कहा? ऐसे कह सकता हूं, मैं कहता हूं अच्छा भी लगूंगा, हाँ बड़ा टारगेट कह के दिखाऊं। अरे तुम इतना टारगेट लोगे तो इतना ही मिलेगा ना, इतना बड़ा टारगेट लेना चाहिए, इतना नहीं मिलेगा तो इतना तो मिलेगा। फालतू की बात। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा ये मोटिवेशनल सेमिनार्स और ये सेशंस और ये सब बातें नहीं देखता, और तुम्हें सलाह भी नहीं देता, डायरेक्शन को बदल देते हैं। नॉर्मल आदमी, हम नॉर्मल जिंदगी जीनी है, बढ़िया तरीके से बढ़िया मजे लेते हुए जी जाएं, और क्या चाहिए?